बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ग़ज़वा हिंद क्या है, ये कब और कहाँ वक़ू पज़ीर होगा? ग़ज़वा हिंद हकीकत है या कोई अफसाना? ग़ज़वा हिंद के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशनगोइयाँ इरशाद फरमाई हैं? ग़ज़वा हिंद का पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है और क्या ग़ज़वा हिंद में अफ़वाज पाकिस्तान भी हिस्सा लेंगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको ग़ज़वा हिंद के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में मज़कूर एक जिहाद है जिसके मुतालिक चंद अहादीस मौजूद हैं। इन पेशगोइयों के मुताबिक बरे सगीर में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग होगी जिसमें मुसलमान फतयाब होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मेरे दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँ जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम से आज़ाद कर दिया होगा। इमाम निसाई ने इसी हदीस को अपनी 2 किताबों में नकल किया है, जिसका मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे उसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान और माल उसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शुहदा में शुमार किया जाऊंगा और अगर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। नाज़रीन, रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और उसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी तो हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उनको बताऊँ कि मैं आपका सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हुजूर मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद का जिक्र कई अहादीस मुबारका में मौजूद है, अलबत्ता इस ग़ज़वे के हकीकी मिसदाक के बारे में कोई सरी नस नहीं है कि इसका वुकू कब होगा और कहाँ होगा। इस सिलसिले में जो अहादीस मुबारका आई हैं उनमें सिर्फ ग़ज़वतुल हिंद का जिक्र है, किसी ज़माने की तख़सीस नहीं है। इन अहादीस में असल दरस अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हत्तुल वसा अपनी कोशिश लगा देने की तरगीब है और इसका वुकू कब होगा ये बात दीन के मकासद में से नहीं।
ना इस पर दीन का कोई हुक्म मौकूफ है। इस तरह के फजाइल वाले आमाल में अबहाम रखने का एक मकसद ये भी होता है कि मिसदाक गैर मुतय्यन होने की सूरत में उम्मत के अफराद हर दौर में उसकी फजीलत के उसूल की सही करते रहें। अगर ज़माना मुतय्यन कर दिया जाए तो दीगर अदवार के लोग उस फजीलत के उसूल से बिल्कुल या महरूम व मायूस हो जाएं। अब जिस ज़माने में भी हुनूद से शरई अहकाम के मुताबिक जिहाद हो तो अल्लाह ताला के फजल से यही उम्मीद की जाएगी कि उस जमात को ग़ज़वा हिंद की फजीलत हासिल होगी। इसे लैलतुल क़द्र की मिसाल से भी समझा जा सकता है, जिसकी तायुन नहीं किया जाता, ताकि उम्मती रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सिर्फ ये कहा गया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, मगर किसी रात को मुतय्यन नहीं किया गया। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो एक ही रात इबादत करके बकिया रातों में गाफिल रहते, जो उस रात में किसी भी वजह से इबादत न कर सकते तो वो हमेशा के लिए मायूस व महरूम हो जाते। अलबत्ता मुस्नद अहमद की एक रिवायत से इस तरफ इशारा मिलता है कि वो ख़ास ग़ज़वा हिंद जिसकी बड़ी फजीलत है वो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के ज़माने में वक़ू पज़ीर होगा। यानी क़यामत की जो निशानियां हैं, जिन निशानियों में एक निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, उस वक्त ही ग़ज़वा हिंद होगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी ग़ज़वा हिंद के हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल पेश किए जाते हैं। एक कौल ये है कि इस्लाम के इब्तिदाई और वस्ती दौर में जो ग़ज़वात पाए गए, जिनकी बिना पर हिंदुस्तान एक अरसा तक दारुल इस्लाम बना रहा और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम रही, ये ग़ज़वातुल हिंद का मिस्दाक हैं, जिनमें बिलखुसूस मोहम्मद इब्न कासिम और सुल्तान महमूद गज़नवी की मार्का आराई काबिल ज़िक्र है। बाज़ हजरात की राय ये है कि हदीस में जो हिंद का जिक्र आया है उससे ख़ास हिंदुस्तान मुराद नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ के इलाके मुराद हैं, जिनमें ख़ास तौर पर बसरा और उसके अतराफ का इलाका है। इसकी तायीद बाज़ आसार सहाबा से होती है, जो ये फरमाया करते थे, हम लोग हिंद से बसरा मुराद लेते हैं। इस तावील के एतबार से ग़ज़वा हिंद के सिलसिला की रिवायात का ताल्लुक इब्तिदाई ज़माना में जो फारस से जंगें हुई उनसे है। नाज़रीन, तीसरी राय ये है कि अभी इन रिवायात का मिस्दाक पेश नहीं आया, बल्कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मार्का आराई का तहक्कुक होगा। इस राय के कायलीन इन रिवायतों को पेश करते हैं कि एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी और उसको फतह नसीब होगी, और जब वो माल गनीमत लेकर वापस लौटेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुल्क शाम में नुज़ूल हो चुका होगा। इससे मुराद है कि ग़ज़वा हिंद तब होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आप ग़ज़वा हिंद को भी कह सकते हैं। नाज़रीन, बाज़ के मुताबिक ग़ज़वा हिंद में पाकिस्तान हिस्सा लेगा और हिंदुस्तान के साथ ग़ज़वा हिंद का जिहाद पाकिस्तानी अफवाज करेंगी, क्योंकि इस वक्त तुर्की और सऊदी अरेबिया बढ़ चुके हैं और तीसरा इस्लाम का बड़ा किला पाकिस्तान है, और ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज को ये शर्फ बख्शेगा कि ग़ज़वा हिंद में पाकिस्तानी अफवाज को फतह नसीब फरमाएगा। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।